मीडिया पत्रिका उत्तर प्रदेश में है। हमारे साथ मुरादाबाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष के डॉक्टर ए.पी. सिंह जी हैं। 2019 चुनाव, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी एक घड़ी आ गई है। आज या कल या बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करने वाला है। 2000 चुनाव इसलिए भी एक अहम है क्योंकि देश में एक बदलाव की राजनीति है। युवाओं को लेकर बहुत बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने इस बार चला है। खुद राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 2 बड़े युवा नेता अपनी बहन प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय महासचिव जो उनकी पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्ट यूपी का प्रभारी बनाया है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा और सपा बसपा गठबंधन में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? मुरादाबाद बहुत ही मजबूत सीट मानी जाती है। डॉक्टर ए.पी. सिंह हमें ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कांग्रेस मुरादाबाद में किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या लग रहा है कि राज बब्बर जी का जैसे चर्चा आ रही है, अब कितनी उम्मीद? देखिए, 2009 लोकसभा में मुरादाबाद से माननीय अजरुद्दीन जी सांसद रहे, कांग्रेस के सांसद रहे हैं। 2009 के बाद अब 2019 10 साल के बाद ये पुनः कांग्रेस को एक मौका मिला है कि हिंदुस्तान के एक चर्चित चेहरा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राज बब्बर साहब, जिनका नाम मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पैनल में भेजा गया है पहले नंबर पर। मैं समझ रहा हूं कि हाईकमान यहाँ के कांग्रेसी साथियों की भावनाओं का कद्र करते हुए माननीय राज बब्बर साहब को लोकसभा मुरादाबाद का कैंडिडेट डिक्लेयर करने जा रही है। चूँकि हमारी पार्टी में एक व्यवस्था है, जब तक डिक्लेयर ना हो तब तक हम आधिकारिक रूप से कहने की स्थिति में नहीं है कि माननीय राज बब्बर साहब ही कैंडिडेट हैं। लेकिन चूँकि मेरे द्वारा भेजा गया है तो मैं समझ रहा हूं कि माननीय राज बब्बर साहब को ही प्राथमिकता के आधार पर पार्टी हाईकमान लड़ाने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में एक पोस्टर वार भी शुरू हुई। रॉबर्ट वाड्रा जी के कई जगह पोस्टर लगे। कुछ लोगों ने राज बब्बर साहब, अजरुद्दीन और इमरान प्रतापगढ़ी का भी जो पोस्टर थे लगाया कि बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए। कुछ कार्यकर्ताओं ने लगाए थे कांग्रेस के। इस पर आपको क्या कहना कि कांग्रेस में कहीं गुटबाजी है? देखिए, टिकट मांगना सभी का मौलिक अधिकार है। टिकट मांगने हम भी मांग रहे हैं और लोग भी मांग रहे थे, है ना, और लोग जो है लाइन में थे। लेकिन जब पार्टी किसी का भी, चाहे वो माननीय वाड्रा जी हों, चाहे माननीय राज बब्बर साहब हों या कोई स्थानीय पदाधिकारी, अगर पार्टी हाईकमान जब अंतिम चरण में जाकर के उनका टिकट फाइनल करता है, किसी का भी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि तन मन धन से और ईमानदारी से हर बूथ पे जाकर के उनका चुनाव लड़ाना और पार्टी उन्हें विजय श्री दिलवाना, ये हमारा एक ही मात्र मकसद होता है। 2009 का चुनाव हमने लगभग 55,000 वोट जीता था। मैं आप लोगों के माध्यम से मुरादाबाद की आवाम को की भावनाओं का कद्र करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, मुरादाबाद लोकसभा सीट माननीय राज बब्बर साहब अगर लड़ते हैं तो हम कम से कम 2 लाख से जीतेंगे। कारण उसका ये की है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो घोषणाएँ की थी कि ना तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बना, ना मतलब जो है यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला। और स्वच्छता के नाम पर आप पूरे मुरादाबाद नगर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि केवल गांधी जी के चश्मे के साथ दीवारों पर बाल राइटिंग कराया गया है। क्या ये बाल राइटिंग से स्वच्छता का मिशन पूरा हो रहा है? ये आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ की पब्लिक त्रस्त है और बदलाव चाहती है। यहाँ का युवा चाहता है कि कोई ऐसी शख्सियत आए। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर माननीय राज बब्बर साहब को यहाँ से लड़ने का मौका मिलता है तो निस्संदेह मुरादाबाद एक बहुत बड़े विकास की ओर दौड़ में शामिल हो जाएगा। और जो आज यहाँ पर 60 साल में विकास देखने को नहीं मिल रहा है, वो मुरादाबाद की कमी केवल और केवल 5 साल में राज बब्बर जी के नेतृत्व में देखने को हमें मिलेगी। सपा बसपा गठबंधन को कैसे देखते हैं? भाजपा तो आपके लिए चुनौती है, सपा बसपा गठबंधन भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हो सकता है। देखिए, दोनों के पास अच्छा वोट बैंक है। देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का भी मिशन एक ही है। भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी की सरकार है उसको बाहर करना, और कांग्रेस का भी एक ही उद्देश्य है। लेकिन लोगों के बात जहन में एक बात जरूर आ रही है कि ये लड़ाई लखनऊ की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली की है। और दिल्ली में 4.5 बल्कि 4.5 साल हो गए माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से एक चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उजागर करके माननीय मोदी जी के खिलाफ मतलब हर बात को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि आप यहाँ पे कमी है, आपकी यहाँ पे कमी है। क्या किसी विपक्ष के और नेताओं ने उतनी मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और माननीय मोदी जी का विरोध किया है? वो केवल हिंदुस्तान में एक
कि वो माननीय राहुल गांधी जी हैं। तो लिहाजा सभी लोगों को पता है ये दिल्ली की लड़ाई है, प्रदेश लखनऊ जीतने की लड़ाई नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ के लोग सीधे सीधे जो है मतलब दिल्ली जाना है तो लखनऊ जा करके दिल्ली पहुँचे, उससे बेहतर है यहाँ से मुरादाबाद से सीधे सीधे दिल्ली पहुँचने का काम करेंगे। और माननीय राज बब्बर साहब यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर AP सिंह जिन्होंने पूरी तरीके से उत्साहित है कांग्रेस की जीत को लेकर। इन्होंने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि राज बब्बर ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और इनकी सीधी लड़ाई सपा बसपा से ना होकर सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। अब देखना होगा कि 2019 के चुनाव में राज बब्बर यहाँ पर कांग्रेस के लिए मुफीद साबित होते हैं या नहीं। पत्रिका उत्तर प्रदेश पर चुनाव के साथ साथ तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। जयप्रकाश, मुरादाबाद।